हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रेशियो एनालिसिस। सो लेट्स स्टार्ट। रेशियो एनालिसिस एक तरह की टेक्निक है जिससे कंपनीज अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को आइडेंटिफाई करती है। इस फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और वीकनेस को देखने के लिए बहुत सारी रेशियोज को निकालना पड़ता है। तो हम देखते हैं कि कौन कौन सी टाइप्स होती हैं रेशियो को फाइंड आउट करने के लिए। फर्स्ट है हमारी लिक्विडिटी रेशियो, सेकंड है सॉल्वेंसी रेशियो, थर्ड वन इज एक्टिविटी रेशियो एंड फोर्थ वन इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिक्विडिटी रेशियोज। लिक्विडिटी रेशियोज वो रेशियोज है जिससे कंपनीज अपनी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल सॉल्वेंसी चेक करती है। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल सॉल्वेंसी का मतलब है कि अगर इन फ्यूचर कंपनी को कोई पेमेंट करनी है जो नियर बाय फ्यूचर है, तो उसके लिए कंपनीज के पास पैसा है या नहीं। अगर कोई ऑब्लिगेशन कंपनी के पास की पड़ी है तो उसको पे आउट करने के लिए कंपनी के पास पैसा अवेलेबल है या नहीं। तो लिक्विडिटी रेशियोज के 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज करंट रेशियो, सेकेंड क्विक रेशियो एंड द थर्ड वन इज एब्सोल्यूट क्विक कैश रेशियो। आज हम सिर्फ करंट रेशियो करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। करंट रेशियो को निकालने के लिए पहले एक फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। ये जो हमने फॉर्मूला यूज करना है टू फाइंड आउट करंट रेशियो। करंट रेशियो का मतलब है कि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में क्या रिलेशन है। इसी तरह से करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी को हम वर्किंग कैपिटल रेशियो भी बोलते हैं। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज की कुछ एग्जांपल्स हैं, लाइक फर्स्ट है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, बिल रिसीवेबल, सन्ड्री डेटर्स, स्टॉक, वर्क इन प्रोग्रेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ये वो लोन्स एंड एडवांसेस है जो कंपनी ने आउटसाइडर्स को दिए हुए हैं, एडवांस पेमेंट टू टैक्स एक्सेट्रा। करंट लायबिलिटीज के कुछ एग्जांपल्स हैं, उसमें पहले हैं बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सन्ड्री क्रेडिटर्स, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ये जो शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेस हैं ये कंपनी ने बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिए हुए हैं। आगे हैं इनकम टैक्स पेबल, डिविडेंड पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस एंड एक्सेट्रा। तो हम अब पहला क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम फाइंड आउट करेंगे करंट रेशियो। तो ये क्वेश्चन में हमें डिटेल दी गई है जिसमें ट्रेड रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, डिवेंचर, इन्वेंट्री, एक्सपेंस पेबल दिए हुए हैं। फर्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे कि इस डाटा में से कौन कौन से करंट एसेट्स हैं और कौन कौन से करंट लायबिलिटीज हैं, और अलग अलग करने के बाद उसके बाद हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो इस डाटा में पहले तो सबसे पहले डेटर्स हमारा करंट एसेट्स है, प्रीपेड एक्सपेंसेस, देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज और इन्वेंट्रीज। ये सारे हमारे करंट एसेट्स हैं, ये और ये। इसके बाद बिल्स पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड एक्सपेंस पेबल, ये तीनों हमारे करंट लायबिलिटीज हैं। तो हमने फाइंड आउट करके अपने करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज निकाल ली हैं, और करंट एसेट्स का हमारा टोटल आ रहा 4 लाख रुपीज़ और करंट लायबिलिटीज का टोटल हमारा 2 लाख रुपीज़। तो अब हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, 4 लाख अपॉन 2 लाख। तो हमारी रेशियो का आंसर आ गया 2:1। ये 2:1 हमारी करंट रेशियो है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि हमारे टोटल एसेट्स इतने हैं, हमारे फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स इतने हैं, शेयर होल्डर फंड 3,20,000 है, नॉन करंट लायबिलिटीज 1,30,000 है, और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 1,50,000 है। स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे पहले ये चेक करना है कि हमारे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज कितनी है। तो इसके लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक हमारा कंसेप्ट होता है टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज।
क्योंकि इस क्वेश्चन में हम ये फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे कि हमारी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज कितनी है, तो हम ऐसे इसको फाइंड आउट करेंगे। ये कंसेप्ट होता है टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटीज का। इसका मतलब है कि बैलेंस शीट में जितने आपके टोटल एसेट्स हैं वो टोटल लायबिलिटीज के इक्वल होने चाहिए। और पिछले स्लाइड में हमने देखा था कि हमारे टोटल एसेट्स हैं 5 लाख, तो इसका मतलब हमारी टोटल लायबिलिटीज भी कितनी होंगी 5 लाख। और टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटीज में, टोटल एसेट्स में आते हैं हमारे फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स, करंट एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। ये फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को हम टोटली बोलते हैं नॉन करंट एसेट्स। इसी तरह से टोटल लायबिलिटीज में इंक्लूड होते हैं शेयर होल्डर फंड्स, करंट लायबिलिटीज और नॉन करंट लायबिलिटीज। इन तीनों के टोटल से हमारी आती हैं टोटल लायबिलिटीज। सो अब इस क्वेश्चन में से हम पहले चेक करेंगे कि हमारे टोटल एसेट्स 5 लाख हैं, तो इसी तरह से हमारी टोटल लायबिलिटीज भी कितनी आ जाएंगी 5 लाख। और इसी तरह से हम फाइंड आउट करेंगे कि हमारे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज कितनी है। सो हमारे टोटल एसेट्स थे फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स एंड करंट एसेट्स। टोटल एसेट्स थे हमारे 5 लाख, 2,50,000 थे हमारे फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स, 1,50,000 थे हमारे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, और करंट एसेट्स हमें निकालने हैं। तो हम जब इसे LHS से RHS माइनस करेंगे तो हमारा करंट एसेट्स आ जाएंगे 1 लाख रुपीज़। इसी तरह से यहाँ पे लायबिलिटीज आएगा, लायबिलिटीज इज इक्वल टू है शेयर होल्डर्स फंड्स, नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटीज। जैसे कि हमारे टोटल एसेट्स 5 लाख थे, हमारी टोटल लायबिलिटीज भी कितनी आ जाएंगी 5 लाख। शेयर होल्डर फंड हमें दिया हुआ 3,20,000 और नॉन करंट लायबिलिटी हमें दी हुई है 1,30,000। इसी तरह से हम करंट लायबिलिटीज निकाल लेंगे और वो हमारी आ रही है 50,000। सो अब हमने करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज निकालनी है, तो अब हमारी करंट रेशो आएगी 1 लाख अपॉन 50,000। दिस इज 2:1। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने बोला है कि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज फाइंड आउट करनी है जब हमें करंट रेशो गिवन है 2.5 और वर्किंग कैपिटल हमें गिवन है 1,50,000। तो पिछले 2 क्वेश्चन में हमने किया था कि करंट रेशो कैसे निकालनी है। अब इस क्वेश्चन में हमने देखना है कि हमने करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज कैसे निकालनी है जब करंट रेशो दी हुई है। तो एक इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल क्या होती है? तो वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। सो ये कुछ खास नहीं है, इसमें सिर्फ हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि हमारी करंट एसेट्स कितनी है और करंट लायबिलिटीज कितनी है, और उसका जो डिफरेंस होगा दैट इज आर वर्किंग कैपिटल। सो वो 1,50,000 इस क्वेश्चन में हमें दी हुई है। सो अब हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को करना कैसे है। सो इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है वर्किंग कैपिटल 1,50,000, करंट रेशो में गिवन है 2.5:1। जैसा हमने देखा था कि करंट एसेट्स का फॉर्मूला है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स हमें नहीं पता और करंट लायबिलिटीज में हमें नहीं पता। वर्किंग कैपिटल हमें दी हुई है 1,50,000 की, और ये 1,50,000 यहाँ पे हम प्लेस कर देंगे। और करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के लिए हम दोनों में से किसी एक को फाइंड आउट करेंगे। मतलब हम एक अज्यूम करेंगे कि करंट एसेट की फिगर क्या होगी या करंट लायबिलिटी की फिगर क्या होगी। यहाँ हमने देखा है कि करंट एसेट्स बन जाएंगे हमारे 1,50,000 प्लस करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज 1,50,000 में जब ऐड हो जाएगा तो उतने हमारे करंट एसेट्स बन जाएंगे। तो हम करंट रेशो का फॉर्मूला लगाएंगे जो है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट रेशो में दी गई है 2.5:1, और अब हम वैल्यूज को प्लेस कर देंगे। करंट एसेट्स जैसे हमने निकाली थी यहाँ पे 1,50,000 प्लस करंट लायबिलिटीज अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2.5 CL, मतलब 2.5 करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू 1,50,000 प्लस करंट लायबिलिटीज। अब ये CL जो है, जो करंट लायबिलिटीज है, वो यहाँ पे आके माइनस हो जाएगी। 2.5 CL माइनस 1 CL और 1,50,000
हमारे पास आंसर क्या आया, 1.5 करंट लायबिलिटीज इक्वल टू 1,50,000, और करंट लायबिलिटीज हमारे टोटल कितना आ गया, 1,50,000 अपॉन 1.5, 1 लाख रुपीज़। और ये 1 लाख रुपीज़ अब हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे और हमारी करंट एसेट्स कितने आ जाएंगे, 1,50,000 प्लस 1 लाख इज इक्वल टू 2,50,000। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमें 1,80,000 वर्किंग कैपिटल दी हुई है, टोटल डेट्स दिए हुए हैं, लॉन्ग टर्म डेट्स दिए हुए हैं 3 लाख रुपीज़, और हमें कैलकुलेट करनी है करंट रेशो। वर्किंग कैपिटल को हमने देख लिया है, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। टोटल डेट्स और लॉन्ग टर्म डेट्स, ये हमारा अब नया कंसेप्ट आया है। अब हम देखेंगे कि ये क्वेश्चन कैसे निकालना है। तो स्टूडेंट्स, टोटल डेट्स हमें दी हुई हैं 3,90,000 के, और लॉन्ग टर्म डेट्स दिए हमें 3 लाख के। करंट लायबिलिटीज में टोटल डेट्स में से अगर हम लॉन्ग टर्म डेट्स माइनस कर देंगे तो हमारी करंट लायबिलिटी आ जाती है। मींस टोटल डेट्स जो होते हैं वो हमारे करंट लायबिलिटीज प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज का टोटल होता है। मींस हमारे शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज और हमारे लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को हम जब टोटल कर देते हैं तो हमारे टोटल डेट्स आ जाते हैं। और हमें टोटल डेट्स इस क्वेश्चन में दिए हुए हैं 3,90,000, और हमारे लॉन्ग टर्म डेट्स दिए हुए हैं 3 लाख रुपीज, यानी कि नॉन करंट लायबिलिटीज। तो 3,90,000 में से जब हम 3 लाख माइनस कर देंगे तो हमारी करंट लायबिलिटीज आ जाएगी, दैट इज 90,000। तो 90,000 हमारी करंट लायबिलिटीज आ चुकी हैं, और अब हम फाइंड आउट करेंगे कि हमारे करंट एसेट्स कितने हैं। करंट एसेट्स के लिए हम अपना वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लगाएंगे। वर्किंग कैपिटल हमें दी हुई है 1,80,000, और करंट लायबिलिटीज हमने फाइंड आउट कर लिया 90,000। इसी तरह से हमारी करंट एसेट्स आ जाएंगे 2,70,000। सो हमारी करंट रेशो आ जाएगी 2,70,000 अपॉन 90,000। ये हमारी करंट रेशो आ गई 3:1। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इस क्वेश्चन में बोला गया है कि करंट एसेट्स हमारे 4,50,000 के हैं और करंट लायबिलिटीज हमारी 2 लाख की हैं। आफ्टरवर्ड्स इट परचेज्ड गुड्स फॉर ₹30,000 ऑन क्रेडिट। कैलकुलेट करंट रेशो आफ्टर द परचेज। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि करंट रेशो निकालनी है परचेज करने के बाद, ना कि ये जो हमारी 4,50,000 और 2 लाख की दी हुई हैं करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज, उस पे से हम फाइंड आउट नहीं करेंगे। सो इसके लिए पहले हम 30,000 की परचेज करेंगे और उसके बाद हम करंट रेशो निकालेंगे। स्टूडेंट्स, जब हम अपने परचेज करते हैं क्रेडिट पे तो इसका मतलब होता है कि हमारे क्रेडिटर्स 30,000 से बढ़ जाएंगे, और अगर हमारे क्रेडिटर 30,000 से बढ़ जाएंगे तो वो 2 लाख में ऐड हो जाएंगे। और ऐसे ही जब हम हमारे क्रेडिटर्स बढ़ेंगे तो हमारा स्टॉक भी बढ़ेगा, तो स्टॉक जो करंट एसेट्स होता है वो इसमें ऐड हो जाएगा। सो हमारा दोनों साइड में 30,000 ऐड होगा, एक हमारे क्रेडिटर्स ऐड होंगे 30,000 के, एक हमारा स्टॉक ऐड होगा। सो ये क्वेश्चन ऐसे करेंगे हम। करंट एसेट्स हमें दिए हुए थे 4,50,000 और 2 लाख हमें दी थी करंट लायबिलिटीज। परचेज करने के बाद हमारा स्टॉक बढ़ जाएगा 30,000 से और वो करंट एसेट्स में भी ऐड हो जाएगा, तो हमारे करंट एसेट्स आ जाएंगे 4,80,000। इसी तरह से जब हम क्रेडिट पर परचेज करते हैं तो हमारे क्रेडिटर्स भी इंक्रीज हो जाते हैं, और क्रेडिटर्स हमारे करंट लायबिलिटीज होते हैं और उसमें वो ऐड हो जाएंगे, तो हमारी करंट लायबिलिटीज अब आ जाएंगी 2,30,000। सो इसी तरह से हमारी करंट रेशो अब निकल के आएगी 4,80,000 डिवाइड बाई 2,30,000, जो है 2.08:1। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया कि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज की रेशियो 1.5:1 है। करंट एसेट्स हमें दिए हुए हैं 3 लाख के और करंट लायबिलिटीज हमें दी हुई है 2 लाख की। Accountant of a firm is interested in maintaining current ratio of 2:1 by paying off a part of the current liabilities। इसमें उसने बोला है कि 2:1 की करंट रेशो बनानी है
बाय पेइंग ऑफ अ पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटीज, कि करंट लायबिलिटीज में से कुछ पार्ट, कुछ भी पार्ट हो सकता है, हम अपने क्रेडिटर्स भी पे आउट कर सकते हैं और हम अपने बिल्स पेबल भी पे कर सकते हैं। वो उस क्वेश्चन ने स्पेसिफाई नहीं किया हुआ कि हमने कौन सी पेमेंट करनी है, बस ये बोला गया कि करंट लायबिलिटीज की पेमेंट करनी है। अब करंट लायबिलिटीज की पेमेंट के बाद हमें अपनी करंट रेशो निकालनी है 2:1। मीन्स हमें आंसर दिया हुआ है इस क्वेश्चन में 2:1 और हमें ये चेक करना है कि पेमेंट के बाद वो 2:1 कैसे आएगा। सो इसके लिए पहले हम एक एग्जांपल अजम्पशन लेते हैं कि सपोज हमने बिल्स पेबल की पेमेंट की है 50,000 की। अब वो 50,000 की अब जब हम पेमेंट करेंगे तो इससे हमारे बिल्स पेबल 50,000 से रिड्यूस हो जाएंगे। तो बिल्स पेबल जब हम पेमेंट करेंगे तो इससे हमारे कैश में भी इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि जब हम बिल्स पेबल की पेमेंट करेंगे तो 50,000 से हमारा कैश भी माइनस होगा। सो अल्टीमेटली करंट लायबिलिटीज की पेमेंट से एक तरह से हमारी करंट एसेट्स में भी रिडक्शन हो रही है। मीन्स कि अगर हम करंट लायबिलिटीज की पेमेंट करेंगे तो इससे हमारे करंट एसेट्स में भी डिडक्शन होगी। तो वो कितनी डिडक्शन होगी ये हमें निकालना पड़ेगा। तो इसलिए हम वो डिडक्शन को एक्स अज्यूम करेंगे और इस एक्स को हम दोनों करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी से माइनस करेंगे। सो देखते हैं कैसे करना है ये। सो हमने जो लायबिलिटी पे ऑफ करनी है उसको हमने अज्यूम कर लिया एक्स, और हमारे जो न्यू करंट एसेट्स आएंगे वो आ जाएंगे 3 लाख माइनस एक्स और करंट लायबिलिटीज आ जाएंगी 2 लाख माइनस एक्स। और करंट रेशो उसने दी हुई थी हमें कि हमें कितनी मेंटेन करने के चलनी है 2:1 पे। तो हमारी जो करंट रेशो की जो फॉर्मूला बनेगा वो ये बनेगा 3 लाख माइनस एक्स अपॉन 2 लाख माइनस एक्स इज इक्वल टू 2:1। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारी पोजीशन बनेगी 3 लाख माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 लाख माइनस 2x, और x हमारा निकल के आ जाएगा यहाँ पे 1 लाख। तो इसका मतलब 1 लाख रुपए की हमें यहाँ पे पेमेंट करनी पड़ेगी, जिससे हमारी करंट लायबिलिटीज भी पे ऑफ हो जाएंगी और हमारे करंट एसेट्स भी रिड्यूस हो जाएंगे, और इससे हमारी जो करंट रेशो आ जाएगी 2:1। जैसे कि 3 लाख में से हम 1 लाख माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 लाख, और हमारी करंट लायबिलिटीज आ जाएगी 1 लाख। तो इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो हमारी रेशो आ जाएगी 2:1। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने बोला है कि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज की रेशो है 2.5:1, और वो कैसी है? करंट एसेट्स उसमें है 8,75,000 के और करंट लायबिलिटीज है 3,50,000 की, और फर्म ने मेंटेन करनी है करंट रेशो 2:1 की बाय परचेजिंग गुड्स ऑन क्रेडिट। लास्ट क्वेश्चन में था कि पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज, यहाँ पे क्या है? परचेज करने हैं गुड्स क्रेडिट पे। ये हमने क्वेश्चन पहले भी किया अभी, तो इसमें भी हमें आंसर दिया हुआ है 2.5:1। तो इसमें हम अज्यूम करेंगे जो हमने परचेज करना है गुड्स क्रेडिट पे उसको एक्स। तो जब हम परचेज करेंगे गुड्स क्रेडिट पे तो इससे हमारी करंट लायबिलिटीज बढ़ेंगी, जैसे कि हमारे क्रेडिटर्स बढ़ेंगे, और इसी तरह से जब हम गुड्स परचेज करेंगे तो हमारे करंट एसेट्स भी बढ़ेंगे, लाइक हमारा स्टॉक बढ़ेगा। सो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करेंगे हम। करंट एसेट्स हमें दिए हुए 8,75,000 के और करंट लायबिलिटीज हमें दी है 3,50,000 की। करंट रेशो हमें दी गई थी 2.5:1 की। अब जब कंपनी ने परचेज किए, गुड्स कितने परचेज किए वो हमें नहीं पता, इसलिए हम उसको एक्स मानेंगे, और ये एक्स दोनों में प्लस होगा क्योंकि करंट एसेट्स भी बढ़ेंगे हमारे और करंट लायबिलिटीज भी बढ़ेंगी, और जो हमारी इक्वेशन बन के आएगी वो ये बन के आएगी। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा एक्स निकल के आ रहा है 1,75,000। तो 1,75,000 के जब हम गुड्स परचेज करेंगे तो हमारी जो करंट रेशो है 2:1 आ जाएगी। सो अब ये कुछ क्वेश्चंस है प्रैक्टिस के लिए। ये सारे क्वेश्चंस करंट रेशो के हैं, ये 4-5 क्वेश्चंस हैं, आप ट्राई कर सकते हो घर पे। सो लेट्स होप कि आपको ये सब कुछ समझ आ गया होगा। सो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्विक रेशो और एब्सोल्यूट कैश रेशो। सो गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।